नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में हिमवंत साहित्यकाश उत्तराखंड क्लब के संयुक्त तत्वाधान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पृथ्वी सिंह केदारखंडी की 2 पुस्तकों मुक्तक मणिका और धूप और छांव का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के संचालन वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रमणि शर्मा और डॉक्टर ममता श्रीवास्तव सरुनाथ ने किया। मंच पर मौजूद वरिष्ठ साहित्यकारों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद सभी कवियों ने अपनी कविताओं की शानदार प्रस्तुति से सभी लोगों का मन मोह लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में और यहाँ जो है कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो हिमवंत साहित्यकाश उत्तराखंड क्लब ये तीनों के संयुक्त तत्वाधान से जो है किया जा रहा है। और आज जो पृथ्वी सिंह केदारखंडी हैं उनकी 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया जा रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ दोनों पुस्तकों के लेखक मौजूद हैं। हाँ, के बारे में बताइए। हाँ, ये मेरी 2 पुस्तकें हैं। एक तो हाइकू संग्रह है और एक मुक्तक मणिका है। तो हाइकू संग्रह ये काव्य की सबसे छोटी विधा है। तो इसमें मैंने प्रयास किया है कि कम से कम शब्दों में अपनी भावनाओं को, अपनी बात को रखूं। तो वो एक मेरा प्रयास था। तो ये छोटी सी ये पुस्तक 132 पृष्ठ की, तो इसमें मेरे हाइकू हैं। कब आपको कब ये लगा कि मुझे ये किताबें लिखना चाहिए? हाँ, ये बचपन से थोड़ा बहुत शौक था सुनने का, और लिखने का तो नहीं हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ दिल्ली में आया तो मुझे लगभग 28 वर्ष मेरी उम्र थी। उस टाइम से मैंने नियमित लिखना शुरू किया। तो हिंदी में मेरी शुरुआत हुई और पहली पुस्तक मेरी वतन की चंदनी माटी हिंदी अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित हुई। तो वो मेरे जीवन का एक पहला रिकग्निशन था। और फिर राजभाषा हिंदी और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और हिंदी अकादमी के मंचों पर जाने का अवसर मिला। बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं के मंचों पर मुझे जाना पड़ा। तो वहाँ पर फिर धीरे धीरे मैं लिखना शुरू किया। सर, हमारे युवा साहित्यकार हैं और जो टीवी 100 के दर्शक हैं सर, वो भी ये जानना चाहेंगे सर, ये जो आपके अंदर जो लिखने की जो किताबें लिखने की प्रेरणा है, ये सर ये कहाँ से मिली? प्रेरणा ऐसा था कि एक बहुत बड़े कवि हुए हैं प्रकृति के, चिथेरे कवि, उनको हिमवंत कवि भी कहा जाता है, चंद्र कुमार बरतवाल। तो यहाँ सब बैठे हुए सभी विद्वान जानते हैं, सभी प्रबुद्ध लोग जानते हैं। वो मेरे उत्तराखंड से ही है, केदार घाटी के थे। तो बहुत बड़े प्रकृति के बड़े कवि थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के वो दोस्त थे। और बहुत सारे जो भी उस समय के जो कवि थे उनके समकक्ष थे। कीर्स और शैली के समकक्ष उनको माना जाता है। तो उनकी रचनाएं मैंने पढ़ी तो वहाँ से कुछ मुझे लगा कि जब उनको थोड़ा सी पहचान बनी कि वो कुछ लिख रहे हैं, तो वहीं से फिर मैंने भी शुरू किया। आज के दौर में जो ये कविताएं जो नए लेखन में या साहित्य में आना चाह रहे हैं, जो युवा हैं, उनको लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, आजकल थोड़ा कविताओं का कुछ ऐसा दौर चल पड़ा है, वो सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग लिख रहे हैं और मंच और माला के लिए ज़्यादा या सम्मान के लिए ज़्यादा लिख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनको उससे बचना चाहिए और वो लिखें, और है ना, तो वो अपने प्रयासरत रहें, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। देखिए, ये प्रोग्राम इस समय ऐसे वक्त पर और इतने हमारे श्रोतागण और सब के सब आ गए हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है इस कार्यक्रम की। और वो सफलता है जो अभी पृथ्वी सिंह जी ने, जो जिनकी पुस्तक आप लेखक हैं, उन्होंने जो कुछ बोला है, मेरे ख्याल से उसके बाद में कोई बोलने की आवश्यकता नहीं रही। आज तो मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। और आज जो हम लोग लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, आजकल लोग केवल अपने मोबाइल तक सीमित हो गए हैं, यूट्यूब चैनल तक सीमित हो गए हैं। तो आज का समय यूट्यूब चैनल का है। किताबें कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं। और 2 पंक्तियों में मैं इन पुस्तकों के बारे में और केदारखंडी जी के बारे में, कि माँ शारदा हम सभी पर अनुग्रह करती रहे और पृथ्वी केदारखंडी जी की लेखनी लिखती रहे। धन्यवाद। डॉक्टर ममता श्रीवास्तव सरुनाथ, और हिंदी की खोज नामक एक संस्था के साथ काम कर रही हूँ। जैसा आपने अभी सबसे सवाल किया कि हिंदी साहित्य के लिए वर्तमान में क्या हो रहा है, तो मैं बस एक चीज कहूंगी कि हिंदी भाषा को फिर से समझने की जरूरत है। और 2 पंक्तियां बस कह के अपनी बात खत्म करूंगी कि हिंदी बोलो गर्व से,
मन से लो स्वीकार, हिंदी में रच बस रहा मातृभूमि का प्यार, हिंदी में रच बस रहा मातृभूमि का प्यार। प्रथम मैं टीवी 100 को बधाई देता हूं कि उन्होंने आके हमें समय दिया, और पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी को, और मंच एक समृद्ध मंच है। आप सभी को बधाई देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप जी, कार्यक्रम बहुत, ये इनकी 2 किताब आई हैं, धूप छांव और मणि का, तो निश्चित है मैं इनको बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए, इन दोनों पुस्तकों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे चंद्रमणि त्रिपाठी, हमारे साथ ये जो पुस्तक के विमोचन जिन्होंने किया है, जो लेखक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए, अपने किताबों से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ गांधी प्रतिष्ठान नई दिल्ली से मैं ओमपाल सिंह, नमस्कार। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।